हेलो दोस्तों। आज हम चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है, इसका आइए देखेंगे ये क्या है और इसको कैसे हम पढ़ें ताकि मुझे आसानी से समझ में आ सके। क्या हमारा इसके प्रति अप्रोच होना चाहिए वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हार्ड कवर बुक है और देख सकते हैं इस बुक की मोटाई देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें ये चूँकि BHU लाइब्रेरी की किताब है, वाणी प्रकाशन द्वारा ये जो है प्रकाशित है और इसका आप मूल्य देख सकते हैं 300 रुपये प्रिंट है। और चंद्रगुप्त नाटक जो है ये उस समय है जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और उसका जो सेनापति है सिल्यूकस, और इधर चंद्रगुप्त और मगध में नंद का महापद्म का पुत्र नंद राजा था। उस समय किस प्रकार उसके द्वारा उनको चाणक्य को उपेक्षित किया जाता है, तो उस बदला लेने के लिए वो एक शासक तैयार करता है चंद्रगुप्त को। ठीक है, और किस प्रकार से चंद्रगुप्त मगध पे अपना विजय पाता है, नंद को पराजित करता है और शून्य से शिखर तक पहुंचने का, या ये कह सकते हैं ज़मीन से और एक राजा बनने तक का, ये पूरा इसमें एक जो भी कहानी है, जो रियलिस्टिक कहानी है उसकी ये एक नाटक के रूप में जयशंकर प्रसाद ने प्रकट किया है। और ये नाटक लिखा है क्योंकि अगर वो आप कहानी समझे रहेंगे और इतिहास को जानते रहेंगे तो ही आप इस पढ़ने में आपको रुचि भी होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। और देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने काफ़ी कोई भी नाटक बताते हैं, चाहे स्कंदगुप्त हों, चाहे ये हों, चंद्रगुप्त हों, तो ये नाटक लिखने से पहले वो इतिहास के बारे में भी लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मौर्य वंश क्या है, तो चंद्रगुप्त जब आया तो मौर्य वंश की उसने शुरुआत करी, पहला शासक रहा, तो मौर्य वंश क्या है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, मगध में चंद्रगुप्त का क्या समय रहा, कैसे रहा, वो सारी बातें बताते हैं। उसके बाद से देख सकते हैं ये जयशंकर प्रसाद ने काफ़ी कुछ इतिहास के बारे में बता रखा। उसके बाद से ये शुरू करते हैं और इस नाटक को शुरू करते हैं क्योंकि इस नाटकों को, ये ऐतिहासिक नाटकें हों और इससे इतिहास को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तभी शायद हम अच्छे से समझ सकते हैं और रुचि भी आएगा अगर हम इतिहास को जानते हैं। तो इसलिए इस नाटकों को पढ़ने से पहले, चाहे स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त, इसके इतिहास के बारे में जानिए, समझिए। इससे पढ़ने के लिए आप अगर समय है आपके पास तो एक चंद्रगुप्त मौर्य करके नाटक आया था इमेजिन टीवी से, तो वो यूट्यूब के थ्रू आप निकाल कर उसको देख सकते हैं। जब उसे देखेंगे या फिर उस समय के इतिहास को आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और ये रुचिकर हो जाएगा। ऐसा अमूमन ऐसा होता नहीं है, ये कई लोगों को बोरिंग सा लगता है, तो इसलिए रुचिकर बनाने के लिए आपको ऐतिहासिक घटनाओं से आपको रूबरू होना चाहिए। तो इसके पात्र देख सकते हैं, पुरुष पात्र में कौन कौन है, चाणक्य जो विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है और मौर्य साम्राज्य का ये निर्माता है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है, नंद मगध का सम्राट है, राक्षस मगध का अमात्य है, भररुचि का तैन मगध का अमात्य, सक्टार मगध का मंत्री। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। फिर इधर नीचे स्त्री पात्र भी देख सकते हैं कि अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सक्टार की कन्या है, कल्याणी मगध राजकुमारी है। और तो ये स्त्री पात्र हो गए। उसके बाद से जो है प्रथम अंक इसमें यहाँ शुरुआत होती है। तो टोटल ये अगर हम इस पेज की बात करें और इसके देखिए जो इसका 5वां अंक है, 6वां, इसमें 14 दृश्य हैं। ठीक है, टोटल ये जो अंक है इसके 6 अंकों का है। ठीक है ना, सॉरी ये चतुर्थ अंक ही हैं। चतुर्थ अंक के में आप देख सकते हैं 14 दृश्य हैं। ठीक है,
और टोटल पेज की बात करें तो 160 पेज की किताब है ये। ठीक है, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें, अगर आपकी रुचि आ रही है तो आप इसको 2 बैठक में समाप्त कर सकते हैं, अर्थात 2 दिन में आप बड़े आराम से इसको समाप्त कर सकते हैं पढ़ के। और ये देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय दे रखा है पीछे, और वाणी प्रकाशन द्वारा, जैसा कि बताया है अभी हमने। तो दोस्तों यही है चंद्रगुप्त नाटक, जो कि नेट के सिलेबस में भी है। और जयशंकर प्रसाद की अगर आप नाटक कोई पढ़ना चाह रहे हैं ऐतिहासिक, तो शुरुआत आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। फिर धूपश्यामनी को भी पढ़ सकते हैं इसी कड़ी में। और ये तीनों ही नाटक नेट के सिलेबस में हैं, तो यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।